क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ए बी एंड बी सी एंड ए सी, ये जो तीन हमारे पास साइड्स हैं ट्राइंगल की, इनके जो परपेंडिकुलर हैं हमारे पास, ये तीनों आपस में कंकरेंट हैं। कंकरेंट मीन्स कि एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे ए बी एंड सी बी अ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग पोजीशन वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो हमारे पास सबसे पहले हमने लेट किया कि ए बी एंड सी तीन वर्टिसेस हैं। सो कंसीडर डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। तो हमने कंसीडर किया ए बी सी तीन वर्टिसेस हैं, जबकि हमारे पास डी ई एफ जो है ये मिड पॉइंट्स हैं तीनों साइड्स के। सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है डी। तो ये जो डी पॉइंट है इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये आपके पास ए पॉइंट जो है इसका पोजीशन वेक्टर ए आ जाएगा, बी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर जो है वो बी आ जाएगा, एंड इसी तरह से सी पॉइंट जो है सी वर्टेक्स जो है उसका पोजीशन वेक्टर सी आ जाएगा। तो ये जो आपके पास ए एंड बी पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन दोनों का मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो फिर आपने पोजीशन वेक्टर ई फाइंड करना है। तो ओ ई वेक्टर इज इक्वल टू, हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है बी एंड सी के ऊपर, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास ई वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से एफ वेक्टर फाइंड करना है हमने पोजीशन वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ओ एफ वेक्टर इज इक्वल टू मिड पॉइंट फार्मूला ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से हम अपना डी ई एंड एफ जो पॉइंट है सबसे पहले उन्हें कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले के साथ। आगे हमारे पास आ जाएगा, लेट राइट बाइसेक्टर ऑन ए बी एंड बी सी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ विच इज एन ओरिजिन। तो हमने कहा हमारे पास ओ पॉइंट एक ओरिजिन है और हमारे पास ओ से डी ये जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, एंड इसी तरह से ओ ई जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी के। तो हमने कहा जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स हैं ए बी और बी सी लाइन सेगमेंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट के ऊपर। तो ए से बी वाली जो लाइन सेगमेंट है उस पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ डी है, एंड इसी तरह बी सी लाइन सेगमेंट जो है उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ओ ई है। ये हमने प्रूव करना है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे, हमें पता है कि ओ डी एंड ए बी अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो हम करेंगे जी ओ डी डॉट ए बी इज इक्वल टू 0। ओ डी वेक्टर हमारे पास इक्वल है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, जैसा कि अभी हमने मिड पॉइंट फार्मूले से कैलकुलेट किया। ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। तो पोजीशन वेक्टर बी में से पोजीशन वेक्टर ए जो है उसको हम माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 1/2 जो है वो कॉमन ले लेंगे। हमारे पास जो बी वेक्टर है इसको पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एंड फिर ए वाला जो वेक्टर है हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी माइनस ए वेक्टर के साथ। ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब हम इस 2 को राइट साइड पे भेजेंगे और 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ए डॉट बी ये वेक्टर आ जाएगा, फिर ए डॉट ए वेक्टर आ जाएगा, एंड अगेन बी डॉट बी, एंड फिर हमारे पास बी डॉट ए वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ए डॉट ए जो है ये ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, एंड बी डॉट बी जो है ये बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स पे, मीन्स टू से कि अगर आप ए डॉट बी की जगह पे बी डॉट ए लिख देते हैं तो आपका आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पे बी डॉट ए की जगह पे हमने ए डॉट बी लिख दिया, ये हमारे पास ए डॉट बी से कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनल हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी यहाँ पे। फिर हम अगेन सॉल्व करेंगे। अब हम कहेंगे कि ओ ई वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। तो हमने क्या करना है जी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल रखना है। ओ ई वेक्टर जो हमने फाइंड किया मिड पॉइंट फार्मूले से वो आ जाएगा। तो बी सी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर सी में से माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर बी को। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 अगेन कॉमन लेंगे, फिर 2 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0 हो जाएगा। एक और इक्वेशन बन जाएगी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड अगेन फिर हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर देंगे 0 प्लस 0। तो यहाँ पे जो b है वो b से कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ अपोजिट साइंस, एंड फाइनल हमारे पास बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड इसको अगर हम फार्मूला ओपन करें तो c प्लस ए एंड c माइनस ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। तो 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उसको जब हम राइट साइड पे भेजेंगे तो वहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, एंड 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे वो 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा।
अगेन हमारे पास ये जो है ये सारा फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाने के बाद जो हमने वैल्यू निकाली थी OF वेक्टर, एंड इसी तरह से ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर C माइनस A ये हमारे पास इक्वल है AC वेक्टर के। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने दो इक्वेशन को सॉल्व करके तीसरी बना दी और हमने प्रूव कर दिया कि OF जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है AC के। तो इसका मतलब ये हुआ कि OF इज आल्सो राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। OF वेक्टर जो है वो हमारे पास राइट बाइसेक्टर है AC का, एंड हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। और हमने प्रूव कर दिया हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ट्राइंगल की तीनों साइड्स के वो आपस में कंकरेंट हैं। कंकरेंट मीन एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे, यहाँ पे हमारे पास एल्टीट्यूड्स गिवन है। उसी तरह से हमने दो इक्वेशंस को बनाना है सॉल्व करके, और उन दो इक्वेशंस को फिर हम एड अप करके थर्ड वन जो है उसको बना देंगे और हम कह देंगे फाइनली कि जो एल्टीट्यूड है हमारे पास ट्राइंगल का वो कंकरेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो सेमी सर्कल है इसके अंदर जो बनने वाला एंगल है वो राइट एंगल है, ये हमने प्रूव करना है। कंसीडर अ सेमी सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन O। एक सेमी सर्कल कंसीडर करें, सेमी सर्कल कहते हैं हाफ सर्कल को, जिसका सेंटर हमारे पास O है। O क्या है जी? ओरिजिन है। एंड AB आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। और जो सर्कल है हमारे पास उसके सेंटर से एक एंड पॉइंट तक जो है हमारे पास A है, एंड इसी तरह से हमारा दूसरा एंड पॉइंट जो है वो B है। तो O से A आपके पास जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो A है। रेडियस क्योंकि ऑल साइड्स पे इक्वल होता है, चाहे O से A की तरफ आए या O से B की तरफ, तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो A वेक्टर है यहाँ पे भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर A ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम उसके साथ माइनस लगा देंगे। एंड उसके बाद लेट C बी एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। और हमने फिर कोई पॉइंट एक कंसीडर करना है, C आप कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं सेमी सर्कल पे, एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर C, और जबकि उसका पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास वो C है। क्लियरली रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल। तो जैसा कि हमें पता है हमारे पास जो रेडियस होता है सेमी सर्कल का वो हमारे पास उसके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर A एंड माइनस A एंड C ऑल आर इक्वल बिकॉज दे ऑल आर द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। इसके बाद नाउ AC वेक्टर। तो अगर आपने A से C जो है इस वेक्टर को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप पोजीशन वेक्टर C जो है इसमें से माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर A को। तो अगर आपने AC वेक्टर फाइंड करना है तो आप AC वेक्टर को किस तरह से फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर A, तो आपके पास AC वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने BC वेक्टर फाइंड करना है तो आप BC वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर C में से पोजीशन वेक्टर माइनस A जो है इसको माइनस कर देंगे एंड माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास BC वेक्टर इक्वल हो जाएगा C वेक्टर प्लस A वेक्टर। अब आपने क्या करना है, आपने अगर यहाँ पे साबित करना है कि C पॉइंट के ऊपर हमारे पास 90 का एंगल है या फिर परपेंडिकुलर्स हैं वेक्टर्स, तो आप क्या करेंगे, इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। A से C वेक्टर जो है एंड B से C वेक्टर जो है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं हमारे पास जो C पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो AC वेक्टर डॉट BC वेक्टर, तो AC वेक्टर की जो वैल्यू निकाली उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड BC वेक्टर का जो आंसर आया फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड डॉट प्रोडक्ट, तो पहले C का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ एंड फिर माइनस A का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ, एंड C डॉट C एंड C डॉट A, एंड इसी तरह से हमारे पास A डॉट C एंड A डॉट A हो जाएगा। उसके बाद C का जब डॉट प्रोडक्ट C वेक्टर के साथ लेंगे तो ये C वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का, एंड इसी तरह से A का जब A के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे, मीन टू से A डॉट C इक्वल है C डॉट A के। तो आप यहाँ पे हमारे पास जैसा कि C डॉट A है आप इसको A डॉट C में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो A वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड एंड जो C वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जैसा कि हमने शुरू में कहा ये हमारे पास रेडियस है और रेडियस जो है उसका जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होती हैं सर्कल के अंदर। तो इसका मतलब हमारे पास जो A वेक्टर है इसकी जगह पे हम C वेक्टर को पुट कर सकते हैं, तो C हमारे पास C के साथ कैंसिल आउट होकर फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो दिस शो दैट, इसका मतलब है कि AC वेक्टर परपेंडिकुलर है BC वेक्टर के एंड ACB एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो C पे जो एंगल बन रहा है, एंगल हमेशा दरमियान वाले पे देखते हैं, तो C पे एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि हमारे पास जो B से C वाला वेक्टर है एंड इसी तरह जो A से C वाले वेक्टर है ये दोनों आपस में
परपेंडिकुलर हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो हम कह सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो सेमी सर्कल के अंदर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वहां पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हमने प्रूव करना है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं टू यूनिट वेक्टर्स a एंड b। तो हमारे पास यहाँ पे एक x एक्सिस आ जाएगी एंड एक y एक्सिस। तो हमने o से a हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर a आ जाएगा एंड इसी तरह o से b हमारे पास एक सेकंड पोजीशन वेक्टर b आ जाएगा, मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड माइनस बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास बेसिकली दो यूनिट वेक्टर्स को हमने सपोज किया a एंड b एंड दो एंगल्स अल्फा एंड माइनस बीटा जो कि एक्स एक्सिस के साथ बन रहे हैं। तो हमें पता है कि a यूनिट वेक्टर इक्वल होगा हमारे पास o a के एंड o a इक्वल है हमारे पास cos अल्फा i प्लस साइन अल्फा j एंड इसी तरह से b यूनिट वेक्टर इक्वल है o b वेक्टर के एंड विच इज इक्वल टू cos माइनस बीटा i प्लस साइन माइनस बीटा j। तो ये कैसे बनी है? तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से एक ट्राइंगल बनाएं तो आपके पास 0 से ये इस पॉइंट तक जो वैल्यू है लेट करेंगे वो वैल्यू x है एंड इसी तरह से आपके पास इस O पॉइंट से A तक जो वैल्यू है लेट करें वो r है। तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्योंकि y एक्सिस की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर हुआ है तो इसको हम y कह लेते हैं। अब हमारे पास cos थीटा का जो फार्मूला है वो है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास x आ जाएगी एंड हाइपोटेनियस हमारे पास जो है वो r आ जाएगा। तो इसका मतलब x ओवर r इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा एंगल है तो एंगल यहाँ पे अल्फा है तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो y है एंड हाइपोटेनियस हमारे पास r आ जाएगा एंड साइन थीटा, थीटा हमारे पास एंगल अल्फा आ गया एंड इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में r की जगह पे a यूनिट वेक्टर है तो आप यहाँ पे r की जगह पे a यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब a जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो इसका मतलब यहाँ पे r की जगह पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी r की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू r साइन अल्फा। तो यहाँ पे ये हमारे पास x एंड y की वैल्यूज बन जाएंगी। अब जो कि हमने a की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो जैसा कि हमें पता है a पॉइंट जो है उसकी यहाँ पे हमारे पास x एंड y वैल्यूज होती हैं, तो x की जगह पे आप लिख देंगे cos अल्फा एंड y की जगह पे आ जाएगा साइन अल्फा। तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू cos अल्फा i एंड साइन अल्फा j। इसी तरह से फिर अगर आप इस b पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप इसी तरह से ट्राइंगल बना के इनकी वैल्यूज को भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा की जगह पे इसमें क्योंकि हमारे पास एंगल बीटा है तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है माइनस बीटा वो आ जाएगा एंड कॉस जो है उसमें हमारे पास अगर एंगल के साथ माइनस लगा हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, जबकि जो साइन के साथ अगर एंगल में माइनस हो तो वो माइनस एज इट इज़ बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। अब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है a डॉट बी। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है हमारे पास है जी a डॉट बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो थीटा हमारे पास बेसिकली ये एंगल है, ये हमारे पास कंप्लीट एंगल अगर हम देखें ए ओ बी तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो कंप्लीट एंगल हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है एंड तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा एंड इसी तरह ए एंड बी जो यूनिट वेक्टर्स हैं तो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा एंड ए और बी का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i का i से डॉट प्रोडक्ट तो हमारे पास cos अल्फा cos बीटा बन जाएगा। इसी तरह से j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट तो साइन अल्फा एंड साइन बीटा बन जाएगा और माइनस जो है वो एज इट इज आ जाएगा एंड a डॉट b का जो हमारे पास आंसर आया है इस आंसर को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये जो आंसर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कंसीडर a b एंड c are the vectors along the sides of triangle BC, CA and AB। तो हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा किया, एक वर्टेक्स को हमने A का नाम दे दिया, सेकंड को B का, जबकि थर्ड वर्टेक्स को हमने C का नाम दे दिया और हमने ये कहा कि हमारे पास जो B साइड है इसके सामने वाला जो वेक्टर है वो B वेक्टर है एंड इसी तरह से A वर्टेक्स के सामने जो वेक्टर है वो A वेक्टर है एंड C वर्टेक्स के सामने जो है हमारे पास C वेक्टर है। तो ये हमने तीन वेक्टर्स भी कंसीडर कर लिए एंड इन तीनों वेक्टर्स का जो हमने मैग्नीट्यूड लिया वो हमारे पास a, b एंड c के इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर 3 वेक्टर्स का सम जो है वो इक्वल टू 0 होता है
तो हमने देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने बी वाली जो साइड है इसको फाइंड करना है, तो हम बी को यहीं पे रहने देंगे, जबकि ए एंड सी जो है उसको हम राइट साइड पे भेज देंगे। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर प्लस हो रहे हैं, तो राइट साइड पे दोनों वेक्टर जाके माइनस हो जाएंगे। अब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है बी वेक्टर के साथ बोथ साइड पे, तो बी डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, एंड राइट साइड पे जब हम ए डॉट बी लेंगे एंड फिर सी डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। अब हमने डॉट वेक्टर का फार्मूला लगाना है, तो ए डॉट बी हमारे पास इक्वल है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो थीटा हमारे पास कैसे आया, हमने ए और बी वेक्टर को देखा, तो ये हमारे पास ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है। इन दोनों के दरमियान में अगर हम लेट करते हैं कि ये एंगल हमारे पास सी है, कंप्लीट एंगल हमें पता है 180 डिग्री होता है, तो अगर आप ये बाहर वाला एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो कंप्लीट एंगल जो 180 है उसमें से ये अंदर वाला सी एंगल माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये बाहर वाला एंगल पाई माइनस सी आ जाएगा। तो क्योंकि आप ए और बी बात कर रहे हैं तो आप फिर पाई माइनस सी जो है थीटा की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से फिर सी डॉट बी जो वेक्टर है इसका फार्मूला आ जाएगा सी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो अब सी एंड बी वेक्टर की बात हो रही है, तो सी और बी वेक्टर के दरमियान कंप्लीट एंगल 180 है, उसमें से ये ए वाला वेक्टर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो बाहर वाला एंगल है वो आ जाएगा पाई माइनस ए। एंड सी बी वेक्टर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप एंगल जो लिखेंगे वो आप लिखेंगे पाई माइनस ए। कॉस पाई माइनस बी में हमारे पास जो बी होता है वो कॉस के साथ आ जाएगा, एंड जबकि पाई के ऊपर कॉस चेंज नहीं होता, कॉस चेंज होता है हमारे पास वाई एक्सिस पे पाई बाई 2 पे या फिर 3 पाई बाई 2 पे, तो कॉस जो है वो साइन में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए 0 पे या पाई पे, तो कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा। अब साइन कौन सा लगाना है, तो पाई माइनस बी, पाई में से अगर आप कुछ भी माइनस करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो आप फिर माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई माइनस सी, तो ये कॉस सी हो जाएगा माइनस कॉस सी, तो ये जो माइनस बाहर आएगा वो माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट होके ये पूरी रकम जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉस पाई माइनस ए का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस कॉस ए, तो माइनस जो है वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पूरी जो रकम बन जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी है, तो यहाँ पे हमारे पास b का मैग्नीट्यूड जो है वो b आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ए बी एंड सी बी की जगह पे हमारे पास ए बी एंड सी बी आ जाएगा। उसके बाद हम b से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास b जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे b के साथ, एंड हमारे पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा b इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। इसी तरह से फिर पार्ट नंबर 2 है आपके पास, आपने स्टार्ट वहीं से लेना है कि हमारे पास ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि आपने फाइंड अगर सी को करना है तो फिर आप सी को एक साइड पे रखेंगे, बाकी 2 वेक्टर्स आपने दूसरी साइड पे भेज देने, एंड सी वेक्टर के साथ फिर आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, अगेन फिर आप फार्मूला ओपन करेंगे एंड सो ऑन, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स।